हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राशि दिस साइड। और कैसे हो सब लोग यार? होप गाइज आर डूइंग वेरी गुड। अच्छे हो यार। तुम कैसे अच्छे होगे? वे सिटी इंटीमेशन आ गई है भाई। तुम्हें अपनी अपनी सिटीज़ अलॉट हो गई होंगी और डेट्स भी पता चल गई होंगी यार। एक्चुअली ना, पता है क्या हुआ? ये लो, मैं वीडियो बनाऊं और पीछे से कुत्ते ना भौंके, ये ना हो वो ना हो, नॉट पॉसिबल। हाँ तो यार, अभी पता है तुम्हें क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर ली थी। मैं तुम्हें दिखाऊं? ये देखो, ये पूरा पेज मैंने वीडियो शूट किया था। एंड आई रियलाइज्ड कि उसमें दिक्कत है भाई। आधा ऑडियो आया है, आधे में ऑडियो ही नहीं है। तुम क्या सुनोगे फिर? तुम साइन लैंग्वेज में समझोगे क्या? तो मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है। अरे यार, बिकॉज आई वॉन्ट कि आज ही अपलोड हो जाए। बाय द वे, टुडे इज़ 22 मार्च। एंड वो वीडियो काफ़ी सही थी यार, मतलब अच्छी बनी थी। बट ठीक है, कोई नहीं। काफ़ी चीज़ें बता दी थी मैंने उसमें, बट ठीक है, कोई नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बाय द वे, तुम लोग अपनी सिटीज़ बता दो। सिटीज़ ने, अरे सिटीज़ का क्या करूँगी मैं, डेट्स बता दो। 2 अप्रैल है मेरी डेट। मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पर बताई थी। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो उन्हें कैसे पता होगा भाई? करो यार, करो सब्सक्राइब करो, पता चलेगा तुम्हें। कोई बात नहीं। तुम लोग अपनी डेट्स बता दो। एंड तुम्हें पता है एक चीज़ मैं बताऊँ? मैंने जब डेट नहीं आई थी, मैंने बहुत शिद्दत से ये प्रे किया था कि भगवान जी बिल्कुल। ये देखो, अब कुत्ते चुप हुए तो चिड़िया चालू हो गई। इतनी दुश्मनी क्यों है भाई? क्यों है मेरे से? लोगों को तो है ही, इंसानों को तो है ही, अब जानवरों को भी मेरे से दुश्मनी है। हाँ तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि मैंने बहुत शिद्दत से भगवान जी से बोला था कि भगवान जी बिल्कुल लास्ट डे, लास्ट शो देना मुझे। और मुझे डेट कौन सी मिली है? 2 अप्रैल भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग। और तुम्हें पता है, मैं बोलूँगी कि मुझे शिफ्ट 1 देना, तो मुझे मिलेगी शिफ्ट 2। मैं बोलूँगी शिफ्ट 2 मिले तो मुझे मिलेगी शिफ्ट 1। इट इज़ वॉट इट इज़। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? तो बताओ फिर कॉमेंट में। खैर, और बता देती हूँ तुम्हें। और क्या बताऊँ मैं? अरे यार, ये सब छोड़ो तुम। एक बात और बता देती हूँ, सिलेबस का मैं बता देती हूँ। सिलेबस में मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ। ये यार, मैं भूल गई। तो मैंने पिछले वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बता दी थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। हाँ तो खैर, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ भाई। 20 को था मेरा बर्थडे, 18th बर्थडे था मेरा। आई एम एन अडल्ट नाउ। ये अडल्टहुड का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अडल्टहुड का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बच्चे वाली ज़िंदगी जियो यार, सब बढ़िया होता है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, मस्ती करो दोस्तों के साथ, रो गाओ नाचो हंसो। फिर आ जाओ, फिर खाना मिल जाएगा, फिर दोस्तों के साथ खेलो, फिर होमवर्क करो थोड़ा सा और फिर सो जाओ। और बच्चे सोचते हैं कि वाओ, बड़ों की लाइफ कितनी अच्छी होती है। मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है, घूम सकते हैं, कोई डांटेगा नहीं। एवरी वन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल्स। ह्यूमन नेचर भाई। ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हैं उससे खुश नहीं हो सकते। खैर, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरा 18th बर्थडे था, तो मेरी बहन आई हुई है। उसके दोस्तों ने उसे गिफ्ट दिया था, कॉलेज के दोस्तों ने। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इट्स सच अ प्रिटी थिंग, सच अ प्रिटी चीज़। ये देखो, ये लैम्प है। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ तुम्हें। वाह, सो प्रिटी। देखो, अब ये पता है कलर भी चेंज करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल उसकी तरह जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। सॉरी फॉर बीइंग पर्सनल, बट ये कलर भी चेंज करता है। देखो, ये देखो, ये देखो। याद आई क्या किसी की? नहीं नहीं, वो मेरा मोटिव नहीं था तुम्हें किसी की याद दिलाना, बट अगर तुम्हें आ गई तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं है। हाँ तो आई वॉज टेलिंग यू कि मैं केवल और केवल रिवीजन करने वाली हूँ। बाय द वे, आजकल पता है एक चीज़ और चल रही है, दैट शिफ्ट की प्रिडिक्शन, टफनेस लेवल को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहीं पे वीडियो देखी थी किसी की, उसमें बोल रहे थे कि 2, 5 और 6 विल बी ईजी। उन्होंने बाय द वे मेंशन किया था, डिस्क्लेमर दिया था कि मैं भगवान नहीं हूँ एंड ऑल, मैं जो बोलूँगा वो सही नहीं होगा, बट फिर भी उन्होंने बोला। तो 2, 4 और 8 को टफ बोला जा रहा था। तो मुझे लगता है कि यार, दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे को तो टफ मिलेगा। खैर, ईजी में क्या होता है ना कि यार, तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ईजी होता है तो सही रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। और इसमें क्या होता है कि अगर जितने तुम नंबर ला रहे हो उसमें तुम्हारी ज़्यादा कंपेयर
ज़्यादा परसेंटाइल बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू जिसकी शिफ्ट ईजी होगी। तो वही बात है, सब दोनों की अपनी अपनी होती है, मुझे क्या करना उससे। अगर तुमने भाई पढ़ाई करी है ढंग से तो तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा, नहीं करी तो नहीं होगा, सिंपल। आज है 22 मार्च, मेरा पेपर है 2 अप्रैल को, और इसमें पूरे 10 दिन बचे हैं, 10 डेज़। 10 डेज़ का प्लान मैं बता देती हूँ तुम्हें। आई एम गोइंग ओनली विद रिविजन प्लस मॉक। मॉक का एक तो मैंने टाइम डिसाइड किया है ना, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं बॉडी क्लॉक अपना सेट नहीं कर रही हूँ, सही से नहीं कर रही हूँ। 12 से 3 मैंने 12 से 3 डिसाइड किया है, सुबह का नहीं, रात का। जोर का झटका है जोरों से लगा। खैर, क्यों, मैं बता देती हूँ तुम्हें, रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि ना यार 12 बजे अगर मैं लेक्चर्स देखने बैठी ना, एंड आई एम अ नाइट आउल, आई एम नॉट अ अर्ली बर्ड, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। रात को मुझे पूरी रात जगा लो तुम, सुबह 6 बजे तक जगा लो मुझे, लेकिन एक बार मैं सो गई तो मुझे सुबह 6 बजे मत उठाना। 6 बजे तक उठा लो, 6 बजे मत उठाओ। समझ गए हो तो समझ गए होगे, जेई का पेपर दे रहे हो यार, तुम तो समझ ही गए होगे हैं। तो 12 बजे अगर मैं लेक्चर्स देखूंगी तो मेरे को नींद आएगी, ठीक है। मैं रिवीजन करूंगी तो मुझे और ज़्यादा नींद आएगी। इसीलिए 12 से 3 में मॉक देने का मैंने सोचा है। क्योंकि एक बार आप मॉक देने लग जाते हो ना, तो फिर योर ब्रेन गोज इन दैट अलर्ट मोड कि यार अब तो समझ गए होगे तुम। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि ये 12 से 3 वाला स्लॉट। बाकी पूरे दिन मैं रिवीजन करूँगी। केमिस्ट्री में बता देती हूँ मैं अलग अलग सब्जेक्ट का क्या टारगेट कर रही हूँ। केमिस्ट्री में आई एम टारगेटिंग 50 to 60 मार्क्स, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वो इज़ केमिस्ट्री। बाकी केमिस्ट्री में तो क्या लंका लगाई है भाई इस बार जनवरी के पेपर में। आई होप इस बार ऐसा ना हो। फिज़िक्स में आई एम टारगेटिंग 30 to 40 मार्क्स, मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट है ये। मैथ्स में आई एम अगेन टारगेटिंग 30 to 40 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 110 नंबर। ऑल्दो मेरे 100+ भी नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। जेई अगेन इज़ जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं पहले भी बोलती हूँ, हमेशा मैंने बोला है कि जेईई इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तुम अपना बेस्ट दो, अगर तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है भाई, तुम यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द इशू। अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते दैट मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था एंड ऑल। यू कांट गिव एक्सक्यूजेज अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। एंड अगर तुमने अपना बेस्ट दिया है तो फिर भाई, तो फिर किस बात की चिंता है। पता है, लोग बोलते हैं कि हमने बेस्ट दिया और हमारे मार्क्स नहीं आए एंड ऑल। मैं बताऊँ अपने पर्सनली, अगर मैंने अपना बेस्ट दिया है ना, अपना 100% दिया है, तो भाई दुःख होता ही नहीं है। मतलब आपके दिमाग में ये थॉट आता ही नहीं है, बिकॉज योर ब्रेन नोज, यू नोज कि योर सोल नोज कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो पता नहीं कैसे यार, मतलब मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि जब जब मैंने अपना बेस्ट दिया है मुझे रिजल्ट भी मिला है। मैं जितना देती हूँ ना उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिलता है, और ये मेरे साथ है। आई डोंट नो तुम्हारे साथ है कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा है। फिर वही बात अटक जाती है ना कि मैं अपना बेस्ट बहुत कम देती हूँ। 10 दिन बचे हैं एंड आई एम थिंकिंग कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, 12th वाले तो शायद वोंट रिलेट विद मी, बट माय डियर ड्रॉपर्स, तुम लोग को बताओ, क्या तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए हमने ये पूरा साल ड्रॉप लिया था, इट्स लाइक हम सोच रहे थे कि यार ये, अरे यार ये फिर चालू हो गई, चुप हो जाओ, शट अप शट अप। ये देखो और चिल्ला रही है अब। हाँ, तो आई वाज टेलिंग यू कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यार जिस एग्ज़ाम के लिए हमने पूरा इतनी सैक्रिफाइसेस करे हैं, सैक्रिफाइसेस उतने नहीं, चलो नहीं मानती, बट अभी भी मैं बता दूँ, इतने चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी मम्मा पापा मेरी बहन तीनों गए हैं बाहर, वो बहुत कमाती है। बाय द वे शी इज़ इन HNBGU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ से शी इज़ परफॉर्मिंग, क्या कहते हैं उसे, परस्यूइंग साइकोलॉजी। तो भाई जिस चीज़ के लिए हम मतलब इतना प्रिपेयर कर रहे थे पूरे साल के लिए, वो चीज़ 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैं सोचती थी यार, मैं पता है जब बीच में फ़ेज़ में थी ना, तो आई वाज़ यूज्ड टू थिंक है कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब मैं भी कॉलेज जाऊँगी, कब मैं भी फेस्ट एन्जॉय करूँगी, लोगों की तरह मैं रेडी होंगी, स्टोरीज़ डालूँगी। बाय द वे आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो कब जाऊँगी, ऐसा ऐसा होगा। एंड अब आई एम रियलाइजिंग कि भाई 10 दिन बचे हैं सिर्फ। दिस JEE इज़ जर्नी इज़ कमिंग टू एन एंड, और सिर्फ 10 दिन बाद ही ख़त्म हो जाएगा। ओह, सच अ स्ट्रेंज फीलिंग। खैर, मेरा तो रहेगा मई में, मेरा पेपर है CUET का, और जून में मोस्ट प्रोबेबली IAT का। ऑल्दो मैंने अब तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट इज़ 13 अप्रैल,
और मैं 2 को पेपर दे के आऊँगी, देन आई विल डिसाइड कि मुझे ये फॉर्म भरना है या नहीं। अगर मेरा पेपर थोड़ा ठीक-ठाक भी चला जाता है तो आई वोंट, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंटेंट कि मेरे को कंटेंट चाहिए जून तक, इसलिए मैं आईआईटी का फॉर्म भर दूँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो देखते हैं, अगर मेरा पेपर ठीक-ठाक चला गया जेईई का तो मैं नहीं भरूँगी, वरना तो भरना ही पड़ेगा भाई। मेरा पेपर वैसे बता दूँ मैं तुम्हें, और इसको नहीं पता भाई, मेरे जनवरी में 50 to 60 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं। 60। अब मैं फेक नहीं हूँ यार, मैं पता है आजकल पता नहीं क्या ही नई यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल गई है कि जितने भी कॉपी पेन वाले यूट्यूबर्स होते हैं दे आर फेक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई सब नहीं होते। अगर मुझे तुम्हें फेक बताना होता तो आई वुड हैव सेड कि मेरे 70-80 आए हैं, आई वुड हैव सेड कि मेरे 80-90 आए हैं। कट ऑफ तो दोनों में क्लियर नहीं है ना इसमें क्लियर है। तो अगर मुझे तुम्हें फेक ही बताना होता तो मैं कुछ भी बता देती तुम्हें, बट मैंने स्टिल इतना गंदा स्कोर मैंने तुम्हें बताया है, रेंज दिया है। चलो मैं और कम कर देती हूँ, 50 to 55 है, चलो ठीक है, और कम कर दिया मैंने। फेक नहीं है ये, फेक बताना होता तो 55 से 60 बोल देती मैं। इतना है यार, मैं तुम्हें बता दूंगी। आई वुड टेल यू गाइज, मतलब मैं तुम्हें 4 अटेम्प्ट मैंने जेई के दिए हैं और मैं चारों का रिजल्ट तुमसे शेयर करूँगी, बट इन अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट के साथ ही मैं 4 के 4 रिजल्ट रिवील कर दूंगी, ठीक है। अगेन भाई तुम्हें सही मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, कोई बात नहीं है। हाँ तो ये सब बता रही थी मैं। मेरा पेपर मैं बता देती हूँ तुम्हें, जनवरी 2025 में मेरा पेपर था 22 शिफ्ट 1। अप्रैल में मेरा पेपर था 7 अप्रैल शिफ्ट 2। जनवरी 2026 में मेरा पेपर था 23 जनवरी शिफ्ट 2। और अप्रैल में मेरा पेपर है 4 अप्रैल, नहीं 4 नहीं है, 2 है, 4 को तो मेरी दोस्त का बर्थडे है। हाँ तो 2 को मेरा पेपर है, शिफ्ट का पता नहीं, ये भी मंजूर एनटीए होगा जो होगा। और कुछ बताना है तुम्हें मुझे? नहीं, और कुछ नहीं बताना है भाई। तुम लोग बताओ कैसी चल रही है प्रिपरेशन, क्या कर रहे हो, और अपना अपना स्ट्रैटेजीज कमेंट कर दो, डेट्स कमेंट कर दो, मुझे भी तो पता चले भाई क्या कर रहे हैं लोग आजकल। ठीक है, तो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बताओ भाई, एनीथिंग एल्स? अरे एक बात बताओ यार, सीयूईटी के पेपर के बाद करूँगी क्या मैं? क्या कंटेंट बनाऊँगी मैं सीयूईटी के पेपर के बाद? पता नहीं भाई, देखते हैं तब का तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टाटा बाय बाय।